हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। इंडिया यूएस इंपोर्ट पर टैरिफ्स कम करने का सोच रहा है। करीब $23 बिलियन के इंपोर्ट्स पर 5% से 0 तक कट पॉसिबल है। ये ट्रेड टॉक्स का हिस्सा है क्योंकि यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडिया को 66 बिलियन एक्सपोर्ट इंपैक्ट हो सकता है। 55% अमेरिकन इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स कम होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के ट्रेड रिलेशन और मजबूत कर सकता है। ये डिसीजन ग्लोबल ट्रेड रिलेशन को स्मूथ करने के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो बेजिंग में ट्यूसडे को इंडिया और चाइना को ब्रॉडर टॉक्स हुआ है। दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रैक्टिकल और इफेक्टिव स्टेप लेने पर सहमति जताई है। ये डिस्कशन बॉर्डर टेंशन को अवॉइड करने और डिप्लोमेटिक रिलेशन इंप्रूव करने के लिए हुआ है। इंडिया चाइना के टिप्स में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेगुलर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। रिलीजन और जियोपॉलिटिकल कंसर्न को देखते हुए ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपके पिछले साल का आईटीआर को इस साल का आईटीआर से कंपेयर करेगा। अगर इनकम डिडक्शन या एग्जम्पशन में बड़ा अंतर दिखा तो जांच होगा। ये प्रोसेस टैक्स एवेशन को रोकने और कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। टैक्स पेयर को रिकॉर्ड सही रखने होंगे और इनकम को सही तरीके से रिपोर्ट करना होगा। ऑनेस्ट फाइलर्स के लिए कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन अनएक्सप्लेन डिफरेंसेस वाले लोगों के लिए वो जांच हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो 30,000 से ज्यादा टैक्स पेयर ने 30,300 करोड़ की फॉरेन एसेट और इनकम डिस्क्लोज किया है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कैंपेनिंग का रिजल्ट है, जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। फाइनेंस बिल में एक और बड़ा चेंजेस आया है। अब सर्च केसेस में सिर्फ अनडिस्क्लोज्ड इनकम को सही एक्सेस किया जाएगा। इससे टैक्स इन्वेस्टिगेशन ज्यादा सेंटिमेंट होगा और अननेसेसरी सिक्योरिटी भी कम होगा। वॉलंटरीली डिस्क्लोजर को भी एनकरेज करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूएस जल्दी ही कॉपर इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाने की तैयारी में है। न्यूयॉर्क में कॉपर प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। फरवरी में ट्रंप ने कॉमर्स डिपार्टमेंट को 270 डेज का रिपोर्ट देने के लिए कहा था, लेकिन अब यह फैसला जल्दी आ सकता है क्योंकि ट्रंप ने पहले ही टैरिफ्स लगाने की बात बता चुके हैं। ये ट्रेड पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई को रेपो रेट कट से होम लोन इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। पुराने बोरोवर्स को फायदा मिलेगा, लेकिन नए बोरोवर्स को इसका पूरा बेनिफिट शायद ना मिले। बैंक्स अक्सर रेट कट को धीरे धीरे पास करते हैं, इसीलिए इमीडिएट रिलीफ सबको नहीं मिलेगा। बोरोवर्स को लोन ऑप्शन कंपेयर करने चाहिए और नेगोशिएशन करनी चाहिए। फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स को समझकर डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई की नई प्रायोरिटी सेक्टर रीडिंग गाइडेंस से एग्रीकल्चर, एमएसएमईज और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ज्यादा क्रेडिट मिल सकता है। लेंडिंग टारगेट्स डिफाइन किए गए हैं और कुछ नए सेक्टर्स को भी ऐड किया गया है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। बैंक्स को अब अपने टोटल लेंडिंग का एक हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। इसका रियल इंपैक्ट बैंक्स की क्रेडिट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी और इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।